साक्षी भाव से टकटकी लगाकर, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, एक गवाह की तरह बनकर मन के ऊपर हमेशा वाच करती है, मन के ऊपर हमेशा अपना जो है देखती रहती है कि ये मन किधर किस दिशा में जा रहा है। यानी कि आत्मा मन के ऊपर साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, गवाह बनकर हर समय देखती रहती है। तो इसलिए शास्त्रों ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि मन एवं मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षे, यानी कि मनुष्य ही के बंधनों का और मनुष्य के मोक्ष का और मुक्ति का कारण मन है। मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। और जब मन प्रभु को भूल जाता है, जब ये मन परमेश्वर को भूलता है, परमेश्वर को विस्मरण कर देता है, भूल जाता है साथ संगत जी, तब ये रंग बिरंगी दुनिया में, इस काल की त्रिगुणात्मक माया में, इस दृष्टिमान जगत में फिर ये मन उलझ जाता है और कल्पनाओं में खो जाता है, मूढ़ मान्यताओं में खो जाता है, लौकिक शब्दों के आधार पर निरर्थक बहसबाजी में ये साथ संगत जी मन लंपट हो जाता है, इंद्रियों के घाट पर ही गोते खाता रहता है और ये साधक के लिए अध्यात्म में फिर एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है और लौकिक शब्दों के आधार पर निरर्थक बहसबाजी में ही उलझा रहता है। और जब मन साथ संगत जी जैसी कल्पना करता है, ये वैसा इसको संसार दिखता है। जैसी ये, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिसका आप ध्यान करोगे वैसे से ही बन जाओगे और वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा और अंततः आप उसी को ही प्राप्त होगे जिसका आप जीवन पर्यंत ध्यान करेंगे। तो अगर मन संसार का हमेशा संसार में फंसा रहेगा तो निश्चय ही ये संसार में ही फंसा रहेगा। और ये अगर इसके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ जाए, सदगुरु के दया मेहर का रंग चढ़ जाए, आत्मज्ञान का रंग चढ़ जाए, ब्रह्म ज्ञान का रंग चढ़ जाए, तो फिर ये मन परमेश्वर की तरफ अपना रुख कर लेता है। तो इसलिए जहां पर ये जैसा सोचता है फिर वैसा सही बन जाता है। मन सभी इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का मूल है और राजा है और इन सब को अपने अधीन रखकर इनके ऊपर राज करता है और सबके ऊपर अपना हुक्म चलाता है। जब मन इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है तो तभी ये जीव कहलाता है और सारा संसार मन का ही स्पंदन है। जब मन की जो उथल पुथल है, इसके अंदर जो विचार हैं, जब ये उनसे शून्य हो जाता है, जब उनसे विकारों से और विचारों से जब मन शून्य हो जाता है, जब आराधना करके, साधना करके मन विचारों से और विकारों से साथ संगत जी शून्य हो जाता है, तब फिर ये निर्मल हो जाता है और इसका जब अहंकार गल जाता है, ये निर्मल हो जाता है, तब मन परमेश्वर के होने का एहसास करता है, परमात्मा के होने का एहसास करता है और फिर हर काल में, हर हाल में, हर जीव में, हर प्राणी में परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को का एहसास करता है, उसको देखता है। तो ये जो मन है, इसको बेकाबू घोड़े की उपमा भी दी गई है और जैसे एक बिगड़ैल घोड़े को काबू करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही चारों दिशाओं में फैले हुए मन को भी काबू करना मुश्किल होता है। तो इसलिए साथ संगत जी, ऐसी बात भी नहीं है कि मन को काबू नहीं किया जा सकता, मन को समझाया नहीं जा सकता, मन को रिझाया नहीं जा सकता। बिल्कुल रिझाया भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है और इसके रुख को परमेश्वर की तरफ भी मोड़ा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही सहज और सटीक जो साधन है वो है सूरत और शब्द का योग। अपने आज्ञा चक्र में यहाँ पर ध्यान करते हुए आंखों के नीचे नीचे का ध्यान नहीं करना है, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए वर्णात्मक नाम का निरंतर
जाप करते हुए, सुमरण करते हुए धुनात्मक नाम तक पहुंचना है। जो शब्द धुन हमारे सब के अंदर भी हो रही है और बाहर अखिल ब्रह्मांड में भी हो रही है, पिंड में भी हो रही है, ब्रह्मांड में भी हो रही है। जो ये चेतना का भंडार है, जो ये शब्द धुन है, जो परमेश्वर के घर से निकली हुई एक आवाज है, जिसको हमारे शास्त्रों ग्रंथों में बताया गया है कि धुर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मटाई। जो ये वाणी है, जो ये शब्द धुन है, जो ये अनहद शब्द है, जो एक नेचुरल म्यूजिक है, जो एक कुदरती संगीत है, जो परमेश्वर के घर से आ रहा है। परमेश्वर परमात्मा मालिक कुल निर्गुण निराकार और सर्वाधार परमात्मा इस आवाज के माध्यम से, इस अनहद शब्द के माध्यम से हमारी आत्मा तक अपने प्रेम का और प्यार का संदेश भेजता है। तो जब मन के ऊपर इस अनहद शब्द का, इस शब्द धुन का रंग चढ़ जाएगा, सत्संग का रंग चढ़ जाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह से और सदगुरु की दया मेहर से ये जो चंचल और चलायमान मन है, ये निश्चय ही इसका रुख अब संसार की तरफ नहीं होगा, निराकार की तरफ होगा, परमेश्वर की तरफ होगा, मालिक के कुल परमात्मा की तरफ होगा। और फिर जैसे परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में गुरुदेव ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन को चंगा करने के लिए सासंगत जी सूरत और शब्द का योग एक बहुत ही सहज और सटीक साधना है। यानी कि अपनी सूरत को, अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ना, परमात्मा के साथ जोड़ना, और उसका जो साधन है, जो बहुत ही एक सहज और सटीक जो जरिया है, जो योग एक युक्ति है, वो है सूरत और शब्द का योग। इस अनहद शब्द का जो हमारे अंतर में हर समय हो रहा है, जो शब्द धुन हमारे अंतर में हर समय हो रही है, जो नेचुरल म्यूजिक हमारे अंतर में हर समय हो रहा है, इसको अपने ध्यान में बैठकर और अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए, इस ज्ञान चक्षु में ध्यान करते हुए, इस शिव नेत्र में ध्यान करते हुए, इस थर्ड आई में ध्यान करते हुए, इस ज्ञान चक्षु और प्रज्ञा चक्षु में ध्यान करते हुए, देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो इस आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए अपने अंतर्मुखी होना है, वर्णात्मक नाम का सुमरण करते हुए धुनात्मक नाम तक पहुंचना है, शब्द धुन तक पहुंचना है, परम तत्व तक पहुंचना है। यही सात्संगत जी हमारे मनुष्य जीवन का परम चरम उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस भगवत प्राप्ति के लिए जितनी भी योग युक्तियां हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो योग है ये सूरत और शब्द का योग है। इसको ज्योति और नाद का योग भी कहा है। अपने अंतर में ज्योति का दर्शन करना, दिव्य ज्योति का दर्शन करना, जो हमारे जीवन की ज्योति है उसका दर्शन करना, और इस अनहद शब्द को सुनना, इसको ज्योति और नाद का योग। इस नाद को सुनना, इस शब्द धुन को सुनना, अनहद शब्द को सुनना और इस दिव्य ज्योति का दर्शन करना, इसको ज्योति और नाद का योग भी कहा गया है। इसको लय योग भी कहा गया, एक दूसरे के अंदर लय हो जाना, सूरत का शब्द में मिल जाना, इसको लय योग भी कहा गया है। तो जब हमारी सूरत शब्द को सुनेगी तो चंचल और चलायमान मन निश्चय ही काबू में आ जाएगा, निश्चय ही समझ जाएगा, रिझ जाएगा। फिर ये संसार के तत्व से अपना रुख मोड़कर परमेश्वर की तरफ इसका रुख हो जाएगा और हमारा जीवन जो है वो कृत्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।